हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है राजेश एंड मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ शेयर मार्केट के बारे में कि बेसिकली शेयर मार्केट होता क्या है, इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं एंड सबसे मेन थिंग कि आप इसमें अपना पैसा कैसे बना सकते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो मैंने बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेवल पे शूट की है। ये स्पेशली उनके लिए है कि जिन्हें शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट वगैरह के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। एंड बिकॉज आपको पता है कि यहाँ पे बहुत लोग एंड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। काफ़ी लोग हैं जो बहुत अच्छा खासा पैसा ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट वगैरह से काफ़ी लोग अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं। सो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेसिक स्टडी एज एन लर्निंग पर्पज़ के लिए है। सो स्टार्ट करते हैं कि शेयर मार्केट होता क्या है। सो शेयर मार्केट को स्टार्ट करने से पहले उसमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो उसके बारे में अगर आपको बताऊं तो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग आपको चाहिए कि आपके पास डीमैट अकाउंट हो। सो डीमैट अकाउंट इज सेम लाइक अ बैंक अकाउंट। जैसे आपको बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, फ़ोन नंबर एंड मेल आईडी वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है। सो सेम थिंग आपको ये यूज़ करके आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह यूज़ करके आप अपना एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सो डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद का आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है कि जैसे आपको किसी भी कंपनी का जो शेयर है अगर आपको बाय करना है, सो बेसिकली अगर आपको स्टेट बैंक का आपको एक शेयर बाय करना है तो आप डायरेक्टली स्टेट बैंक के पास नहीं जाते हैं। सो यहाँ से डीमैट सो फ्रेंड, शेयर मार्केट का एग्जांपल मैं आपको बहुत ही ज़्यादा बेसिक तरीके से एग्जांपल देके बताने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने एक चाय का स्टॉल आपने ओपन किया एंड वो आपने एक महीना, एक साल आपने स्टॉल आपने कंटिन्यू किया एंड आपको ऐसा लग रहा है कि स्टॉल काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस, आपका धंधा बेसिकली बहुत अच्छा ठीक ठाक चल रहा है। बट आपका इंटेंशन है कि आपको ये स्टॉल और 10 जगह ओपन करने हैं। सो आपने क्या किया, 10 लोगों को इकट्ठा किया एंड उनसे आपने पैसे की डिमांड की। बट ये पैसा कोई बैंक नहीं कि आपको जो इंटरेस्ट पे दे रहा है या फिर आपको कोई इसके अगेंस्ट में आपको कुछ गिरवी रखना है। ये उन 10 लोगों ने, आपने जिन 10 लोगों से आपने ये डिमांड की है, उन 10 लोगों ने आपको ये पैसा इस बेस पे दिया है कि आपके जो धंधे में जो है आपका प्रॉफिट शेयरिंग चाहिए उनको। सो सेम थिंग, अगर आपका धंधा काफ़ी अच्छा चलता है, इन फ्यूचर काफ़ी अच्छा आपका धंधा परफॉर्म कर रहा है, सो आपका जो भी प्रॉफिटेबल है उसमें उन 10 लोगों की शेयरिंग इक्वल होगी। एंड सो बेसिकली जैसे आपने उन 10 लोगों से आपने पैसा लिया, आपने 10 स्टॉल और 10 जगह पे आपने ओपन किए, वहाँ पे भी आपका धंधा आपने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, आपका धंधा काफ़ी अच्छा चल रहा है। सो उसमें जो प्रॉफिट शेयरिंग होगी वो आपको 10 लोगों में आपकी डिवाइड होगी। बट आपका ऐसा बिल्कुल नहीं है कि खाली प्रॉफिट ही होगा। कोई भी कंपनी ऐसा नहीं कि खाली प्रॉफिट ही जनरेट करती है। इनकेस अगर कंपनी में आगे चल के कुछ इश्यूज होते हैं तो कंपनी डाउन साइड भी फॉल करती है, तो उसमें आपका लॉसेस भी हो सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हर धंधे में प्रॉफिट ही हो या फिर हर कंपनी में जिसमें आपने पैसा लगाया हो वो अच्छा ही परफॉर्म करें। यहाँ पे जैसे आपका, अगर आपका प्रॉफिट इक्वल है तो उसी रेट में आपका लॉस भी आपका इक्वल है। इनकेस अगर आपने किसी भी कंपनी में आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए, उस कंपनी ने अगले एक साल बहुत अच्छा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया, आपका जो 10,000 रुपया है वो 12-15 हज़ार रुपया हो गया है। आप तो उस टाइम पे काफ़ी आपको अच्छा फील होता है। बट द सेम थिंग, अगर आगे चल के कंपनी में कुछ थोड़ा बहुत एरर हुआ या इंटरनल कुछ इश्यूज होते हैं, सो कंपनी का जो शेयर अर्जेंट डाउन ट्रेड है वो भी स्टार्ट अर्जेंट फॉल करने लगता है। सो कंपनी के शेयर्स की प्राइस भी धीरे धीरे कम होती है एंड जो आपने 10,000 इन्वेस्ट किया था वो धीरे धीरे पता चलेगा 8,000 हो गया है। सो वहाँ पे आपको 2,000 का लॉस हो गया, तो ये भी आपको फेस करना पड़ेगा। शेयर मार्केट इज़ नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पे सिर्फ आपको प्रॉफिट होगा ऐसा श्योर नहीं है, आपको लॉसेस भी फेस करने पड़ सकते हैं। सो जैसा कि मैंने आपको टी स्टॉल का एग्जांपल दिया कि आपने एक चाय की दुकान से, आपकी आपकी चाय की दुकान है, आपने वहाँ पे स्टार्ट किया, आपने 10 लोगों को जमा किया, वहाँ से आपने 10 जगह और स्टोर आपने अपने स्टॉल ओपन किए, वहाँ पे आपका अच्छा चाय का दुकान अच्छा चल रहा है, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। सो आपको जो भी प्रॉफिट है, जो भी आपका प्रॉफिट जनरेट हो रहा है ईयरली, मंथली जो भी है, वो आपको इक्वली हमको उनको एज देना होगा। वो कंपल्सरी, उसमें ऐसा कुछ है नहीं कि आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। वो ये सारा जो है, ये बेसिकली ये रूल्स एंड रेगुलेशन ऑलरेडी बने हुए हैं, इसमें आपका कोई कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं। सो सेकेंड थिंग है इसमें टाइम ड्यूरेशन।
आप सिंपल एक आप खुद अपने आप को उस जगह पे खड़ा करके देखो कि अगर मैं किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करता हूं तो उसमें टाइमिंग जो है वो कुछ कंफर्मेशन नहीं कि आपका 1 मंथ हो सकता है, 2 महीने भी हो सकते हैं या फिर 2 साल भी लग सकते हैं आपको उस बिजनेस को सेटल या उसको बढ़ाने के लिए। बट लोगों की थिंकिंग ये है कि यहाँ पे अगर मैंने आज पैसे लगाए हैं तो मेरे कल से इवन आज शाम से मेरा प्रॉफिट जनरेट होना स्टार्ट हो जाना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसमें टाइम आपको काफ़ी देना पड़ेगा। अगर स्पेशली इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपने अपना पैसा लगाया है, अगर आपने किसी अच्छी कंपनी में, अच्छे ब्रांड में या फिर अच्छे बैंक से किसी भी कंपनी में आपने अपना पैसा लगाया हुआ है एंड अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे 10 दिन में रिजल्ट चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। आप डायरेक्ट जैसे एक बाइक कंपनी, उसका लेट्स एग्जांपल, उसका जो करंट वैल्यू जो चल रही है उसकी है पर शेयर की प्राइस 100 रुपये है। अब शेयर की प्राइस वगैरह कैसे कैसे वो सब आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये सब सारा कुछ सेटअप है। यहाँ पे एक प्राइस हमने पकड़ी कि 100 रुपये की एक शेयर की प्राइस है। वहाँ पे आपने 10 शेयर आपने बुक किए जो 100 रुपीज़ के हिसाब से 1000 रुपीज़ के आपके शेयर्स हो गए। सिंपली कि आपका 1000 रुपये है, उस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किए हैं, उस कंपनी ने आपके 1000 रुपये से वो अपने बिजनेस में यूज़ करेगी। जहाँ पे आपका पैसा जो है किसी जो भी आपकी उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह जो भी हो सकता है उसमें आपका वो पैसा यूज़ होगा। जैसे उनका धंधा और थोड़ा और ग्रो हो सकता है। इस हिसाब से उनकी अगर उनका बिजनेस थोड़ा ग्रो होता है तो ऑफकोर्स आपका उनका प्रॉफिट भी थोड़ा ज़्यादा जनरेट होगा। एग्जांपल, आपने जब उस शेयर को 100 रुपये में ख़रीदा था, आपने और 1000 रुपये में, मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये मैं बहुत छोटे लेवल से बता रहा हूँ। आपको ज़्यादा जो बहुत लोग एक्सपर्ट हैं उनको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ आप इस वीडियो को देख के लाइक करें, शेयर करें उनके लिए जो जिन्हें कोई भी आइडिया नहीं है। एग्जांपल, आपने पैसे लगाए, उस कंपनी का थोड़ा और बिजनेस ग्रो हुआ, उस कंपनी का जो शेयर 100 रुपीज़ का था वो अब चल रहा है 105 रुपये पे। आपको पर शेयर पे, जो आपने 10 शेयर लिए हैं, पर शेयर पे 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। एग्जांपल, आपने 1000 रुपये दिए हैं तो आपको आपके जो 1000 रुपये अब हो गए हैं 1050 रुपये। ये एक एग्जांपल है, देखिए 1 महीने की बात है। वही आपने वो शेयर 1 साल के लिए होल्ड करके रखा। आपने जो शेयर 100 रुपये में लिए थे पर शेयर, अगले साल वो कंपनी ने बहुत अच्छा, आपके जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर आए वहाँ पे, उन्होंने काफ़ी सारा पैसा लगाया एंड उस कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा। उसके एज एन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग वगैरह काफ़ी अच्छी रही एंड उस कंपनी की शेयर प्राइसिंग जो 100 रुपये थी वो 150 रुपये या 180 रुपये हो गई है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपकी जो आपने जो शेयर 1 साल पहले 100 रुपये में लिया था उसकी करंट वैल्यू चल रही है 180 रुपये। सिंपल कैलकुलेशन है, आपकी पर शेयर के पीछे आपका 80 रुपये का प्रॉफिट जनरेट हो गया है। इस हिसाब से आपके 10 शेयर के हो गए हैं 800 रुपये। आपने इन्वेस्ट कितने किए थे? 1000 रुपये एंड आपका प्रॉफिट हुआ है वहाँ पे 800 रुपये। सिंपली आपका जो आपने 1 साल पहले जो आपकी 1000 रुपये की इन्वेस्टमेंट थी वो ऑलमोस्ट डबल के करीब, डबल तो नहीं है बट डबल के करीब 1800 रुपीज़ हो गई है। इस तरह से शेयर मार्केट काम करता है। जो आपका इन्वेस्टमेंट है इस तरह से काम करती है। बट ऐसा 100% प्रॉफिटेबल ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कंपनी में काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं, ग्लिच होते हैं, इनके इंटरनल काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं। इन केस एक ये आप सिर्फ पॉजिटिव वे से सोचे तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसमें काफ़ी सारे माइनर इश्यूज भी हैं जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि सेम थिंग, अगर आपने एक कोई अदर XYZ कंपनी है, वो उनका परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं, बिकॉज आप कंपनी में जाके किसी से इंक्वायरी तो नहीं कर सकते कि कंपनी कैसी है या फिर आगे चल के आगे 4 साल का आपका प्लान क्या है। वो ज़्यादा करके आप न्यूज़ वगैरह से ही एक जज कर सकते हैं। एक XYZ कंपनी है, वहाँ से आपने सेम थिंग, वहाँ पे भी आपने जैसे अपने मोटर कंपनी में 100 रुपये 1000 रुपये लगाए थे, वैसे आपको लगा कि ये भी कंपनी अच्छी है। उसी तरह आपने उस कंपनी के भी एक एग्जांपल 100 रुपीज़ के हिसाब से आपने 10 शेयर वहाँ पे भी बाय किए थे। बट द थिंग इज़, उसकी कंपनी की परफॉर्मेंस, उनकी जो प्रोडक्शन वगैरह कुछ इंटरनल एरर था जिसके चलते वो कंपनी एज एन लॉस फेस कर रही थी एंड उसकी परफॉर्मेंस भी उनकी उतनी अच्छी नहीं थी। उनका बिजनेस धीरे धीरे डाउन हो रहा था। सेम थिंग, जहाँ पे आपके 100 के 180 हो गए, वहीं पे आपके 100 के 80 रुपीज़ 50 रुपीज़ भी हो सकते हैं।
एंड यहाँ पे एग्जांपल आपका जो आपने 100 रुपीज़ के हिसाब से 1000 रुपये यहाँ पे भी इन्वेस्ट किए हैं, एंड बट वहाँ की कंपनी के परफॉर्मेंस के हिसाब से उसकी कंपनी जैसे डे बाय डे उसकी डाउन ट्रेंड ही चल रहा है, उसमें ज़्यादा कुछ मूवमेंट हो नहीं रहा है, या फिर उनकी स्ट्रैटेजी कुछ हो सकता है, कुछ इंटरनल इश्यूज़ के चलते उनकी कंपनी लॉस फेस कर रही है। एंड आपने देखा 1 महीने होल्ड किया, वो शेयर 100 का 80 रुपीज़ आ गया, बट आपने होल्ड किया है पता नहीं किस भरोसे कि आपको ऐसा लगा कि वो कंपनी आगे जाएगी, एंड आपने कुछ टाइम और होल्ड किया, 6 महीने होल्ड कर लिया, वो आपका 100 रुपया 40 रुपये तक आ गया है, आपको पर शेयर पे 60 रुपीज़ का लॉस हो गया है, बट आपने फिर भी होल्ड करके रखा है। सो ये भी ऐसा भी सिचुएशन मार्केट में आता है जहाँ पे लोग इमोशनल उस कंपनी को लेके इमोशनल हो जाते हैं कि नहीं ये कंपनी तो भरोसेमंद थी, ये अचानक कैसे हो रहा है। एंड एक सिचुएशन पे आपको ऐसा लगा कि नहीं बस हो गया, अब इससे ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, एंड वहाँ पे आपने अपना जो 100 रुपीज़ का जो अमाउंट था 40 रुपीज़ के लॉस पे बुक किया, जो आपको पर शेयर 60 रुपीज़ लॉस हो गया। वहाँ पे आपका जो 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट था स्ट्रेट अवे आपका 400 रुपीज़ हो जाएगा। सो ये भी एक एज एन फेज़ है, जो ऐसा नहीं कि शेयर मार्केट में ओनली प्रॉफिटेबल ही होता है या फिर खाली आपका पैसा बनेगा। सो ये भी एक तरीका है जहाँ से आप अपना पैसा लूज़ कर सकते हो। सो अगर आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है या फिर आप जो भी फ्यूचर के बारे में आप देख रहे हैं या फिर किसी भी कंपनी में ब्रांड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, प्लीज़ आप उस कंपनी के बारे में बहुत ठोक बजा के देखिए। अगर आपको पूरा लगे कि ये ठीक है, उसका परफॉर्मेंस ठीक है, उनके फ्यूचर के एज एन प्लान्स वगैरह ओके हैं, देन आप उसमें आप अपना अच्छा खासा अमाउंट आप दे सकते हो, या फिर अपना जो भी आप अमाउंट है आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड सबसे मेन एंड इम्पॉर्टेंट थिंग एक मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने बड़े बड़े ट्रेडर्स, इन्वेस्टर या बहुत सारे जो मास्टर लोग हैं शेयर मार्केट में, उनका एक एंड मेरा भी इवन पर्सनल एक सजेशन है कि आपकी जो भी अमाउंट है, जैसे एग्जांपल आपके पास सेविंग में 1 लाख रुपए पड़े हैं, सो ऐसा कोई नहीं, किसी का भी सजेशन नहीं कि आपके पूरे के पूरे 1 लाख रुपए आप उसमें लगा दो। ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, बहुत ज़्यादा एज इन ट्रस्टेबल नहीं है कि आपके पैसे वो 1 लाख के 2 लाख हो जाएंगे। और ये सबसे माइनस थिंग है कि लोगों का ये थिंकिंग कि एक का डबल बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पे जहाँ होता है वहाँ 1 का डबल भी होता है और 2 का 0 भी हो जाता है। सो ये आप दिमाग से हटा दो कि आप ये सोच रहे कि मैं आज 10 रुपये का एक शेयर बाय करूँ और 1 साल के बाद 20 रुपये हो जाए। हो सकता भी है और नहीं भी हो सकता, और ये भी हो सकता है कि वो 5 रुपये भी हो जाए। सो मेरा एक ही सजेशन है कि आपकी जो भी अमाउंट है, जैसे एग्जांपल कि आपके पास 1 लाख रुपए सेविंग अकाउंट में पड़े, या फिर एक अमाउंट जो आपने एक सेव करके रखी है, जो आप इन फ्यूचर बहुत कुछ बड़ा प्लान करें, या फिर अभी फिलहाल आपके पास एक अमाउंट पड़ी हुई है, तो उसका 30 to 40% ही आप इसमें यूज़ करें। किसी का ये नहीं होता है कि आप 100% उसमें आप यूज़ करें, पूरा का पूरा आप पैसा या गवा दें या फिर जो भी करें। सो एक 30 to 40% आप उसमें अपना अमाउंट आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक मैं छोटा पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ, ये भी बहुत बेसिक लेवल वाला ही है कि अगर इनकेस कंपनी बंद हो जाती है, या फिर मेरा जो ब्रोकर है जहाँ से जिसमें मैंने अपना डीमैट अकाउंट ओपन किया है, उसका अगर कुछ इश्यू होता है, वो कहीं अगर उसका एप्लीकेशन वगैरह नहीं है, बंद है, या फिर ऐसा कुछ भी है, तो उस सिचुएशन में मेरे शेयर्स वगैरह आपको आपके ये शेयर्स कहाँ जाएंगे, ये कहाँ पे होते हैं। सो उसके रिगार्डिंग में बताऊँ तो आपके जो शेयर्स, आपका जो भी सारा कुछ जो डीमैट पे जो भी आपका एक्टिविटी है, ये सारा कुछ आपके लिंक्ड होता है पैन कार्ड से। जो आपका मेन इंपॉर्टेंट थिंग है पैन कार्ड एंड आधार कार्ड जो आपने स्टार्टिंग में दिया था, ये सारा कुछ कनेक्टेड होता है आपके पैन कार्ड से। जो भी ट्रांजैक्शन की आपकी डिटेल होती है, ये गवर्नमेंट का जो एक है पर्टिकुलर, जो उनका एज एन NSDL वगैरह जो भी है, वहाँ पे सारा कुछ आपका सेव होता है। सो ये आपको दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं कि अगर मेरा ब्रोकर कहीं एज एन ब्रोकर से मेरा कांटेक्ट नहीं हो पाता है, या फिर जो मैं एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ वो इन फ्यूचर में बंद हो जाता है, तो उस सिचुएशन में मेरा शेयर्स, मेरा इन्वेस्टमेंट, मेरा पैसा कहाँ जाएगा। तो वो सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े जाइंट हैं जहाँ पे आपका पैसा एटलीस्ट सेफ है। सो यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, स्पेशली फॉर द बिगिनर के लिए, जो जिन्हें स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट का कोई आइडिया नहीं, या फिर वो
उनके मन में ऐसा कुछ डाउट है कि यहाँ पे पैसे लगाने पे डूब जाएंगे या कुछ ऐसा मोस्ट प्रॉब्ली तो नहीं है। एंड इसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब ठीक ठाक है, क्योंकि अगर आप कंपैरेटिवली अगर आप इवन अगर आप जैसे आपने कुछ अमाउंट है जो आपने अपने सेविंग अकाउंट में रखा हुआ है, इधर आपने एफडी की हुई है, सो इनका जो रिटर्न होता है जो परसेंटेज लेवल के हिसाब से देखेंगे, सो बैंक से अच्छे रिटर्न्स आपको शेयर मार्केट में मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने अपना 110% का जो अमाउंट है वो इन्वेस्टमेंट में ही रखा हुआ है। एंड बिकॉज उनको ट्रस्ट है, क्योंकि यहाँ से जो बैंक के रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट जो होते हैं यहाँ पे अराउंड 8%, 10 तो पॉसिबल नहीं है, 7 to 8% के हिसाब से उनका जो सेविंग अकाउंट है, आइदर एफडी वगैरह भी आप करते हो तो 10, 12 वगैरह तो पॉसिबल नहीं है, 10 तक मैक्सिमम हो सके तो वो रिटर्न उनका होता है, वो भी एनुअली। बट यहाँ सो आप थोड़ा सा स्टडी करें, थोड़ा सा रिसर्च करें, एंड ऐसे काफ़ी सारे बड़े ब्रांड्स हैं कि जिनमें आप आंख बंद करके भी पैसा लगा सकते हैं। बट आप अपने हिसाब से थोड़ा शॉर्टलिस्ट उसको करें, एंड अपने अमाउंट को जो भी आपका ऑल ओवर अमाउंट है उसको एक बार कैलकुलेट करें कि कितना % अमाउंट आपको किस कंपनी में किस ब्रांड में आपको इन्वेस्ट करना है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं पूरा आपका 100% कैपिटल जो है आपका अमाउंट एक ही ब्रांड में यूज़ करें। आप जो भी आपके सारे ब्रांड्स हैं, अगर आप इन जस्ट एग्जांपल अगर आपने 10 ब्रांड शॉर्टलिस्ट किए हैं, 10 कंपनीज़ को आपने शॉर्टलिस्ट किया है, एक एग्जांपल अगर आपके पास 1 लाख रुपए आपके सेविंग अकाउंट में अमाउंट आपके पास पड़ा हुआ है, सो उस अमाउंट को आप थोड़ा थोड़ा जैसे हर एक पार्ट में जैसे 10% के हिसाब से आप डिवाइड कर लें इधर। सो मेरी सभी बिगनर्स के लिए यही एडवाइस है कि अगर आपने अब तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं ओपन किया है, आपने अब तक कोई इन्वेस्टिंग नहीं स्टार्ट की है, सो प्लीज़ स्टार्ट करें। बिकॉज आप एक चीज़ की तो गारंटी है कि आपके जो बैंकिंग इन्वेस्टमेंट से जो भी आपका रिटर्न्स आ रहा है यहाँ पे उससे बेटर रिटर्न्स आपको मिलेंगे। जो आपको इंटरेस्ट आपको बैंक जो पेड कर रहा है वो बहुत ही कम। बिकॉज अगर आपको एक चीज़ आपको मैं और बताऊं तो ये जो बैंक्स हैं ये आपका पैसा भी लेके शेयर मार्केट में ही इन्वेस्ट करते हैं एंड ट्रेडिंग वगैरह में यूज़ करते हैं, ये आपको कोई घर से ला के नहीं दे रहे हैं। सो सेम थिंग, अगर आप वो आपका पैसा यूज़ कर सकते हैं तो मेरा आपको एक ही सजेशन होगा कि आप खुद से अपना पैसा यूज़ करें, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करें। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत बड़ा अमाउंट, आपके पास बड़ा कैपिटल नहीं है, सो आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, आपके एवरी मंथ में अगर आप कहीं से एक सैलरी आ रही है, वहाँ से आपका सारे खर्चे निकाल के एक कुछ अमाउंट आपके पास एक बैलेंस रह जाता है, सो आप थोड़े यहाँ पे आज के डेट में शेयर मार्केट में इतने सारे ऑप्शन हैं, फंड्स, म्यूचुअल फंड्स हैं, स्टॉक्स हैं, SIP और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सो आप एटलीस्ट स्टार्ट करें, धीरे धीरे आप स्टार्ट करें, आपको आगे की जो स्ट्रैटेजी वगैरह है आपको खुद ब खुद समझ में आने लगेगी। एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग अगर मैं आपको बताऊं तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप प्लीज़ एक का डबल वाले स्कीम में मत पड़ें। 21 दिन में पैसा डबल होता है वो फिल्मों में ही होता है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे आप टाइम को लेके अगर आप टाइम देने के लिए तैयार हैं तो आपको मार्केट अच्छा खासा अमाउंट भी रिटर्न में देने के लिए तैयार है। एंड वीडियो को एंड करने के पहले मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप प्लीज़ इस शेयर मार्केट, स्टॉक्स में, ट्रेडिंग में किसी भी शॉर्टकट तरीके में ना पड़े जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि यहाँ पे आपका बहुत जल्दी अमाउंट आपका ग्रो होगा या फिर आपकी कैपिटल डबल हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत जल्दी कैसे पैसे बनाए जाते हैं शेयर मार्केट में, बहुत उससे भी ज़्यादा जल्दी किस तरीके से पैसे यहाँ पे गंवाए जाते हैं, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ। सो थैंक यू वेरी मच यहाँ तक आने के लिए। एंड प्लीज़ आप अपने इस वीडियो को अपने आप फ्रेंड से शेयर करें जिन्हें शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में कोई नॉलेज नहीं, या फिर वो उनका मन है यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट। सो थैंक यू वेरी मच।